नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर और मैं हूं विश्व मोहन और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश, जहां आज आपको इंटरनेशनल मार्केट की तमाम क्यूज के साथ साथ डोमेस्टिक मार्केट से क्या संकेत मिल रहा है, साथ ही खबरों वाले शेयर की पूरी डिटेल भी आपके पास लेकर आएंगे। साथ ही ब्रोकरेजेस की कहां पर नजर है ये भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले एशियाई बाजारों की से संकेत अगर देखें तो मिले जुले संकेत दिख रहे हैं, लेकिन ज्यादातर बाजारों पर दबाव है, चाहे वो जापान का बाजार हो, हांगकांग का बाजार हो, जहां पर कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। गिफ्ट निफ्टी की चाल अगर देखें तो यहां पर हल्की तेजी, करीब करीब 50 अंकों की तेजी यहां पर दिख रही है। 19,940 के आसपास गिफ्ट निफ्टी है। इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो अमेरिकी बाजार शुक्रवार को तेजी के साथ बंद हुए थे, लेकिन वीकली आधार पर 1 से 2% की कमजोरी तीनों ही इंडेक्स में देखने को मिली थी। लेकिन अहम डेटा है, काफी डेटा ड्रिवन हफ्ता रहने वाला है और अहम डेटा है क्योंकि बुधवार को यूएस सीपीआई के नंबर्स आएंगे, जो रिटेल महंगाई के जो आंकड़े हैं वो बुधवार को आने वाले हैं अमेरिका में अगस्त के महीने के। उस पर सबसे ज्यादा फेड की नजर रहती है। उसके बाद गुरुवार को पीपीआई के भी नंबर आने वाले हैं, ये दोनों डेटा अहम होंगे। उसके बाद वाले हफ्ते में फेड की बैठक है, तो इससे काफी क्यूज मिलने वाला है। तो यहां पर पूरी दुनिया भर की नजर है। यूरोप के बाजारों की बात करें तो वो भी शुक्रवार को वहां पर तेजी दिखी थी। 7 दिनों की लगातार कमजोरी के बाद एक लंबा 2018 फरवरी के बाद सबसे लंबा डेली कमजोरी वहां पर यूरोप के बाजारों में थी। उसके बाद यहां पर तेजी देखने को मिली। तो यहां पे 3 चीजें प्ले कर रही है। एक, चीन से आने वाले जो आंकड़े हैं उस पर बाजार की नजर है। दूसरा, महंगाई के आंकड़े, और साथ ही क्रूड और के जो क्रूड में जो तेजी दिख रही है उसका बहुत ही ज्यादा दबाव दिख रहा है। तो ये सारे प्ले इंटरनेशनल मार्केट में हो रहे हैं। एशियाई बाजारों पर भी वही असर दिख रहा है क्योंकि एशियाई बाजारों में भी इस हफ्ते काफी अहम डेटा है। भारत की बात करें तो कल यहां पर भी आईआईपी और सीपीआई के नंबर्स आएंगे। साथ ही चीन की अगर बात करें तो शुक्रवार को चीन में काफी अहम डेटा है। इंडस्ट्रियल आउटपुट के नंबर्स आने वाले हैं, रिटेल सेल्स के नंबर आने वाले हैं, हाउसिंग सेल्स के नंबर आने वाले हैं। तो ये डेटा अहम होंगे, लेकिन पूरी दुनिया की नजर यूएस सीपीआई के नंबर पर रहेगी जो बुधवार को जारी होंगे। वहां से क्या क्यूज मिलते हैं उसके आधार पर ही बाजार आगे का रुख लेगा, क्योंकि फेड की नजर इस पर सबसे ज्यादा है। यानी महंगाई सबसे अहम चिंता रहेगी पूरे ही दुनिया भर के बाजार में। क्रूड के दाम किस तरह से रहते हैं, वो कैसे प्ले आउट होते हैं महंगाई के नंबर पर, वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि पिछले हफ्ते क्रूड के दाम जिस तरह से बढ़े हैं उससे भी चिंता बढ़ी है। अन्य संकेत की बात करें तो यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड वापस से ऊपर की तरफ जा रहा है, 4.3% के आसपास पहुंच चुका है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 104.5 के आसपास डॉलर इंडेक्स भी है। गोल्ड में हल्की तेजी दिख रही है, $1945 के आसपास कॉमेक्स पर है। एक सपाट कह सकते हैं, एक दायरे में ही गोल्ड घूम रहा है। लेकिन ब्रेंट क्रूड हल्की नरमी आज जरूर दिख रही है, लेकिन अभी भी $90 के ऊपर टिका हुआ है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक मिले जुले संकेत है। लेकिन घरेलू बाजार की बात करें तो सेंटीमेंट काफी मजबूत इसलिए दिख रहा है कि G20 का जिस तरह से आयोजन हुआ, इस समिट का जिस तरह से हिस्टोरिक समिट इसे कह सकते हैं, दुनिया के बड़े ग्लोबल लीडर्स ने जो सराहना की है, वो एक सेंटीमेंट बूस्ट मिल रहा है। और साथ ही इकोनॉमी के आधार पर जिस तरह के बड़े टाई अप्स हुए हैं, चाहे वो इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हो या ग्रीन फ्यूल को लेकर जिस तरह से साझेदारी हुई है, वो एक अच्छे संकेत घरेलू बाजार के लिए हो सकते हैं। बाकी शुक्रवार को एफआईआईज और डीआईआईज के डेटा देख लेते कि वहां पर किस तरह के डेटा देखने को मिले थे। एफआईआईज की तरफ से बिकवाली दिखी थी, 244 करोड़ रुपए की बिकवाली दिखी थी कैश मार्केट में 8 सितंबर को। और डीआईआईज की बात करें तो 1150 करोड़ की खरीदारी यहां पर देखने को मिली थी। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेटा क्या कह रहे हैं, कहां से सपोर्ट मिल सकता है और क्या निफ्टी इस हफ्ते या आज 20,000 का आंकड़ा पार करेगा? हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा मौजूद है। डिम्पी, क्या लग रहा है? सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही होगा, क्या निफ्टी आज 20,000 पार कर सकता है क्या? देखिए, चांसेस काफी हाई है। इसके 2-3 बड़ी वजह है। पहला, मार्केट ने अपना बेस स्ट्रॉन्ग किया है और 19,500 के पास जाके जितने शॉर्ट सिस्टम में खड़े थे उनको स्क्वीज किया है। दैट मीन्स उनको शॉर्ट्स को पकड़ लिया है और उसके बाद इनकी कवरिंग हो सकती है। सेम विद बैंक निफ्टी भी है। बैंक निफ्टी पहले 45,000 आ नहीं रहा था, जब 45,000 आया तो यहाँ पर भी शॉर्ट कवरिंग होने के प्रबल चांसेस हो गए हैं। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो मार्केट के अंदर सेक्टोरियल चर्निंग चल रही है। तो सेक्टोरल चर्निंग में अभी कुछ एक बड़े शेयर्स नहीं पार्टिसिपेट कर रहे थे, जैसे कि एचडीएफसी, जैसे कि टीसीएस, जैसे कि इन्फोसिस, जैसे कि रिलायंस। तो अगर इनमें से 2-4 शेयर भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं इस चर्निंग में तो आपको 20,000 वाला आंकड़ा वापस से लग जाएगा। दूसरी बात, अब ऑल टाइम हाई को दूसरी बार टेस्ट करने जा रहे हैं। एक बार पहले भी हमने सिर्फ 9 पॉइंट से 20,000 के लेवल को छोड़ दिया था, तो इस बार हो सकता है इस 20 9 लेवल्स को भी हम कवर करके 20,000 और 20,000 के ऊपर भी चले जाए।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अभी आप एफआईज के नंबर वगैरह भी पढ़ रहे थे, तो एफआईज के नंबर भी उतने खराब नहीं है। मार्केट के अंदर इनकी होल्डिंग करीब 57% लॉन्ग की है। 57% का मतलब है कि इसके अंदर अभी मंदी कम है और तेजी के सौदे एफआईज के भी काफी खड़े हुए हैं। रिटेल का पार्टिसिपेशन अभी भी 50% के आसपास है, जो कि फेयर एनफ है। हालांकि हमारे हिसाब से कम 5% और कम होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, इसको फॉर ग्रांटेड आप इस समय ले सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जिनके पास पोजीशंस हैं वो स्टॉप लॉसेस अपने कैरी करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। हमने 19,200-300 से स्टॉप लॉसेस की बात करना शुरू की है, तो अगर आप वो कैरी कर रहे हैं तो आप 19,600 का और चाहें तो 700 का भी एक स्टॉप लॉस दे सकते हैं। और बैंक निफ्टी पर अगर आप चाहें तो अपनी पोजीशंस को कैरी करते हुए 44,800 और 45,000 का स्टॉप लॉसेस को भी कैरी कर सकते हैं। ध्यान रखिए, जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशंस है उनको ट्रेल करना है। जिनके पास शॉर्ट्स थे ऑलरेडी हमने काफी पहले ही उनको कटवा दिए हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई लेवल पे शॉर्ट करना चाहता हो इस समय, तो एग्जैक्टली ये लेवल अभी है नहीं शॉर्ट करने के, उसको थोड़ा वेट करना चाहिए। रही बात ऑप्शंस ट्रेड की, तो ऑप्शंस के अंदर जम के आना चाहिए। सीरीज की शुरुआत भी थी और वॉल्यूम भी अच्छा था। हमने कई बार आपको कॉल्स का इंडिकेट भी किया, एक कॉल तो हमने ऐसी भी दिलवाई जो एक ही दिन में 4 गुना भी हुई। तो आप चाहें तो ऑप्शंस का फायदा आज भी आप ले सकते हैं। ओके, शुक्रिया डिम्पी, आपने वक्त निकाला और पूरी डिटेल समझा दी। हालांकि डिम्पी जैसा कह रहे हैं कि आज बाजार फिर से नया हाई बना सकता है और हो सकता है कि निफ्टी 20,000 के आंकड़े भी पार कर जाए। और जैसा डिम्पी बता रहे थे कि एफआईआईज के जो आपको जो कैश में जो सेल के जो नंबर दिख रहे हैं वो बहुत ये डिसअपॉइंटिंग नहीं है। हो सकता है क्योंकि एक डाटा इन्होंने और शेयर किया कि 57% उनकी जो पोजीशन है वो अभी लॉन्ग पोजीशन है, वो एक अच्छे संकेत है एफआईआईज के फ्रंट पर। तो उम्मीद है क्योंकि सेंटिमेंट काफी बेहतर दिख रहा है घरेलू बाजार के लिहाज से, तो वो एक सपोर्टिव फैक्टर हो सकता है और बाजार एक नया हाई बना सकता है और निफ्टी हो सकता है कि 20,000 भी पार कर जाए। लेकिन हमारे एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, उनसे समझते हैं क्या आज निफ्टी 20,000 पार कर सकता है। हमारे साथ तनीषा एकेडमी के नीतिलेश पावस्कर है। नीतिलेश जी, क्या लग रहा है आपको, निफ्टी क्या 20,000 आज पार कर सकता है क्या? गुड मॉर्निंग सर। देखो, अभी अगर गैप ऑफ ओपनिंग होता है और वहां से अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है और कल का जो क्लोजिंग है उसके नीचे अगर हम लोग 15 मिनट सस्टेन कर देते हैं तो थोड़ा सा हमें रुकना पड़ेगा 20,000 के लिए। लेकिन अगर गैप ओपनिंग के साथ कंटिन्यू रैली होती है तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल 20,000 हम लोग देखेंगे। लेकिन पहला जो 10 बजे का सेशन होगा, 10 बजे तक का, वो क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर से शार्प प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो दोनों सेंटीमेंट के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए कि एग्रेसिव पोजीशन जो भी होगी वो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ ही हमें क्या करनी चाहिए, बनानी चाहिए। दोनों तरफ के मूव्स आपको दिख सकते हैं और आपको दोनों तरह की पोजीशन के लिए तैयार रहना होगा। तो अगर ऊपर की तरफ बाजार अगर जाता है, 20,000 की तरफ जाता है, तो वहां पर हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग भी आए, तो आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए, बिना स्टॉप लॉस के आपको ट्रेड नहीं करना है। अब लेवल्स स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। निफ्टी में किन लेवल्स का ध्यान रखें नीतिलेश जी, और बैंक निफ्टी में किन लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए? क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट आप दे रहे हैं, दोनों तरफ का बता दीजिए। देखो, अगर मार्केट 19,865, 19,880 ये लेवल को काटता है तो 19,830 ये आपका स्टॉप लॉस होगा नीचे के साइड में। अगर आप लॉन्ग हुए तो ऊपर में पहला टारगेट 19,980 जो प्रीवियस लाइफ टाइम हाई है, और इसको भी काट देता है तो फिर हम लोग सिर्फ लॉन्ग करके बैठेंगे 20,300, ये लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। कंडीशन एक ही होगा कि मार्केट इस लेवल को निकालना चाहिए। नीचे में अगर मार्केट 19,780 ये मेक और ब्रेक लेवल है, इसके नीचे फिसलता है तो एक बार के लिए हम लोग 19,600 ये लेवल को टेस्ट कर सकते हैं। और रही बात बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी अभी के लिए काफी स्ट्रांग है। जब तक 44,800 ये लेवल्स को ब्रेक नहीं करता है तब तक मेरे हिसाब से अभी इसमें कोई भी मंदी नहीं करनी चाहिए। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि एचडीएफसी बैंक और बैंक निफ्टी जब भी 44,500 और एचडीएफसी बैंक 1600 ये लेवल को क्रॉस करेगा तो एक बढ़िया रैली देखने को मिल सकती है। तो 2 सेशन में आपने वो देखा ही होगा। तो जब तक बैंक निफ्टी 44,800 इसके नीचे नहीं जाता है तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, पोजीशन शॉर्ट की नहीं बनानी चाहिए। ओके, यानी साफ राय है, बैंक निफ्टी जब तक 44,800 के लेवल को नहीं तोड़ के नीचे नहीं जाता है तब तक आप शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाए बैंक निफ्टी में। एक क्लियर कट राय है बैंक निफ्टी को लेकर। निफ्टी को लेकर अगर आप लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं तो 19,830 का स्टॉप लॉस आप बनाएं। पहला टारगेट 19,980 का है नीतिलेश जी की तरफ से। फिर अगर 19,900 के अगर रेजिस्टेंस को पार करता है तो हो सकता है कि 20,300 तक
भी जा सकता है। लेकिन जो स्टॉप लॉस है 19,830 का, इसका ख्याल जरूर रखिएगा कि हो सकता है कि ऊपर के लेवल पर मुनाफा वसूली भी दिखे। नीतिलेश जी, आप बताइए, स्टॉक्स कुछ पसंद आ रहे हैं आज के लिए, कहां पे दाव लगाने की सलाह देंगे आप? देखो, सबसे मुझे जो पसंद आ रहा है वो है एक स्मॉल फाइनेंस बैंक का। अगर हम लोग इसका डेली चार्ट देखेंगे तो लोअर लेवल से काफी अच्छा रिकवरी हमें देखने को मिला है। तो 735 के आसपास अभी चल रहा है, इसके ऊपर निकलता है तो ही बाय करना है। 730 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 750 मेरा इंट्राडे टारगेट होगा। अगर ये आज हासिल होता है तो यहाँ पे हम लोग 50% क्वांटिटी को बुक करेंगे, फिर हम लोग 780 से लेके 800 ये ट्रेड के लिए पोजिशनली प्लान कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हायर लेवल के ऊपर मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी दिखा सकता है। तो एक में दूसरा ट्रेड होगा वो होगा टाटा कम्युनिकेशन का। टाटा कम्युनिकेशन हायर लेवल से थोड़ा सा आवरली चार्ट के ऊपर फंसता हुआ है मुझे नजर आ रहा है। तो 880 ये लेवल के नीचे जाएगा तो ही हम लोग इसमें बिकवाली करेंगे। 1900 का स्ट्रिक्टली हम लोग स्टॉप लॉस प्लान करेंगे। पहला टारगेट 1850 से लेके 1830 ये टारगेट के लिए आप प्लान कर सकते हैं। ओके, तो ये सलाह टाटा कम्युनिकेशन बिकवाली की सलाह, जिसमें टारगेट है 1850 का, 1900 का स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन जिस लेवल का नीतिलेश जी ने बताया उस लेवल के ऊपर ही सेल करें। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक खरीदारी की सलाह है, जहां पर 735 के आसपास है, इन्हीं लेवल्स के आसपास खरीदे। 730 का स्टॉप लॉस लगा ले। 750 रुपए पहला टारगेट है। पहला टारगेट अचीव हो जाए तो आप यहां पर 50% प्रॉफिट घर ले जा सकते हैं। 50% पोजीशन के साथ स्टॉप लॉस को आप ट्रेल कर सकते हैं चाहे तो, और फिर उसके बाद 780 और 800 के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। शुक्रिया नीतिलेश जी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी और 2 बेहतरीन कॉल्स भी दिए। लेकिन आज के लिए अहम खबरें कौन कौन सी है, कौन से स्टॉक्स है जिनको लेकर अहम खबरें आ रही है, जिनका आज बाजार खुलने के बाद काफी इंपैक्ट दिख सकता है। हमारे सहयोगी शरद मौजूद है। शरद, बताएं। जी बिल्कुल। सबसे पहले जो है आज 2 कंपनीज की लिस्टिंग होने वाली है। सबसे पहला है ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स, जिसका आईपीओ प्राइस ऑलमोस्ट 441 रुपीज़ पर शेयर था और एक्सपेक्टेड है कि एक प्रीमियम लिस्टिंग होगा। दूसरा स्टॉक रत्नावीर प्रेसिजन, उनका जो आईपीओ प्राइस लगभग 98 रुपीज़ था, उनका भी आज लिस्टिंग होने वाला है और यहाँ पे भी जो है एक्सपेक्टेड है कि एक प्रीमियम लिस्टिंग होगी। आज बात करें तो 3 स्टॉक्स है जिनकी लॉक इन पीरियड खत्म होने वाली है, जहाँ पे उनके शेयर्स की सप्लाई जो है आपको ओपन मार्केट में देखने मिलेगी। ये 3 शेयर्स हैं। दिवकी टॉक ट्रांसफ़र लगभग 21% इक्विटी बाजार में आएगी। इक्यो लाइटिंग में 4% और एसबीएफसी फाइनेंस इसमें लगभग 3%। तो इन स्टॉक्स में लिक्विडिटी आज दिन के ट्रेड में देखने मिल सकती है और वॉलेटिलिटी भी रहेगी। वीआरएल लॉजिस्टिक्स की बात करें तो ऑफकोर्स प्रमोटर्स ने लगभग 4% स्टेक की बिकवाली की है, जिसका वैल्यू जो है लगभग 240 करोड़ का आ रहा है और इम्पॉर्टेंट अब्जॉर्प्शन देखा गया तो एसबीआई म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे 2.21% स्टेक की एक्वायर किए हैं। प्रिंस पाइप्स के मैनेजमेंट हुई थी और नोवामा के हिसाब से यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो मार्केट लीडर का गैप है, उनके जो सीपीवीसी और पीवीसी सेगमेंट है वो अब थोड़ी कम हो रही है। फर्स्ट क्वार्टर में ऑफकोर्स ईआरपी जो उसकी सोल्यूशंस होती है आपकी सॉफ्टवेयर की, वहाँ पे थोड़ी इम्पैक्ट आई थी, लेकिन अब जो है वो सॉल्व हो चुका है और आगे जाते हुए मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि 12 से लेकर 15% तक का जो मिड टू लॉन्ग टर्म वॉल्यूम ग्रोथ रह सकता है। हालांकि इंडस्ट्री का जो उन्होंने एस्टिमेट दिया है वो है लगभग 8 से लेकर 9%। तो जब मार्केट शेयर्स आपका गेन देखने मिल सकता है, क्योंकि जो कंपनी जो है इंडस्ट्री से बेटर परफॉर्म कर रही है। एवलॉन टेक मैनेजमेंट भी मीट हुई थी। यहाँ पे नोवामा के रिपोर्ट के हिसाब से 2 अहम बात सामने आई। उन्होंने कहा कि भारत में जो है जो डोमेस्टिक बिजनेस है यहाँ पे अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है, हालांकि यूएस बिजनेस सपाट है और सेकेंड हाफ जो होती है वित्त साल 2024 की, यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि उनकी वॉल्यूम पिकअप करे। वित्त साल 2024 की जो ग्रोथ गाइडेंस है वो लगभग 15 से 25% तक अभी है और शुरुआती साल में जो था वो 25% था। SGVN PPA साइन कर लिए हैं भाखड़ा 20 मैनेजमेंट बोर्ड के साथ, जहाँ पे 18 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट रहेगा। स्ट्राइड्स फार्मा के एक इम्पॉर्टेंट US FDA अप्रूवल आई है, जहाँ पे किडनी ट्रीटमेंट ड्रग के जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। श्याम मेटलेक्स के ओवरऑल ऑपरेशनल अपडेट्स देखें अगस्त के महीने में तो थोड़े लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। स्पॉन्ज आयरन सेल सील के जो वॉल्यूम है वो लगभग 5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरी है। वही लॉन्ग स्टील वॉल्यूम्स की बात करें तो यहाँ पे 19% का जो है गिरावट ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखने मिला है। हालांकि मंथ ऑन मंथ बेसिस में भी जो है ऑपरेशन नंबर्स थोड़े वीक आए हैं। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया की बात करें तो फायर एक्सीडेंट हुई है उनके दहेज के प्लांट्स में गुजरात में, और कंपनी जो है अभी एसेटन कर रही है लॉसेस, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात कह रही है कि ऑपरेशंस में जो है कोई जो है बाधा नहीं देखने मिला है। ईथॉस में एक फेवरेबल न्यूज़ फ्लो है, यहाँ पे कंपनी ने एक फेवरेबल आउटकम
आ गया दिल्ली के वैट मैटर को लेके, जहाँ पे जो ओवरऑल जो डिमांड आई थी वो लगभग 34 करोड़ की थी, तो वो ऑलमोस्ट खारिज हो चुकी है। हमारा राजा बैटरीज की बात करें तो यहाँ पे एक वीक इम्पैक्ट गल्फ ऑयल, लुब्रिकेंट्स या ऐसे उनके लिस्टेड पेयर्स को देखने मिल सकते हैं, क्योंकि कंपनी अब लुब्रिकेंट प्रोडक्ट्स में आ रही है जहाँ पे वो ट्रेडिंग पहले करेंगे डोमेस्टिक मार्केट्स में, और उनका जो ब्रांड रहेगा वो रहेगा एमरॉन हाई लाइफ ल्यूब्स, तो इनको ज़रूर ट्रैक करिएगा। इंटरेस्टिंगली आईआरबी इंफ्रा डेवलपर्स में दो अहम चीज़ हुई है। एक तो उनके अगस्त के नंबर्स जो टोल्स होते हैं उनमें बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली है, 24% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है। और दूसरा बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो टोल कलेक्शन है हैदराबाद की, जो आउटर रिंग रोड है वो कलेक्शन वो स्टार्ट कर दी है, तो इसके कारण इंक्रीज रेवेन्यूज़ देखने मिल सकता है। तो दो इंपॉर्टेंट पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो देखने आ रही है। और फिर अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। अदानी एंटरप्राइज में प्रमोटर ग्रुप ने जो है स्टेक बढ़ा दी है, जो है 69% से ऑलमोस्ट बढ़ा के कर दी है 72%। वहीं अगर अदानी पोर्ट्स के बारे में बात करें तो उनका स्टेक जो है 63% से बढ़ के अब प्रमोटर्स का लगभग 65% के ऊपर आ गया है। तो ये अहम खबर हैं जो दिन के ट्रेड में आज फोकस रहेंगे। बट लार्जली हम लोग कह सकते हैं कि ऑफकोर्स G20 के इवेंट्स हुए, बायोफ्यूल अलायंस हुए, तो कुछ कुछ जो है सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट्स देखने मिल सकती है, और कुछ कुछ जो है ब्रॉडर मार्केट में स्टॉक स्पेस न्यूज़ फ्लो हो सकते हैं। ओके, शुक्रिया सर पूरी डिटेल्स बताने के लिए कि किन खबरों का असर आज बाजार खुलने के बाद किन शेयरों पर होगा, पूरी डिटेल्स बताने के लिए। जैसा शायद कह रहे थे कि जो फैसले G20 के अंदर हुए या G20 के बाहर जो नेताओं में आपस में बात करके उन लोगों ने जो फैसले किए हैं उसका भी असर कुछ सेक्टर स्पेसिफिक, कुछ शेयर स्पेसिफिक भी आपको दिख सकता है। कर लेते हैं कमोडिटी मार्केट की, क्योंकि कमोडिटी मार्केट में बेस मेटल्स में पिछले हफ्ते फ्राइडे के सेशन में काफ़ी गिरावट दिखी थी। चांदी पिछले हफ्ते लगातार कमजोरी दिखा रहा था, गोल्ड दायरे में था, लेकिन आज किस तरह से आपको ट्रेड करना है एक एक करके आपको बताएंगे। हमारे साथ कुंवर ग्रुप से रवि देवरा जुड़ गए हैं, छोटे छोटे जवाब दीजिएगा। रवि जी, सबसे पहला सवाल गोल्ड पे बताइए, क्या करें आज? गोल्ड में आज वैसे रेंज बाउंड सेशन रहेगा। पर्टिकुलर जो डॉलर इंडेक्स है वो इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में जो वापस रिकवरी लेके चल रहा था, आज मॉर्निंग में डॉलर इंडेक्स में अच्छी गिरावट है, तो मुझे लग रहा है कि आज गोल्ड में बाइंग करना उचित रहेगा। 58,800 के करीब अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में बाय करें, स्टॉप लॉस 58,600, इंट्राडे में 59,300 तक के लेवल गोल्ड में आ सकते हैं। 300 के टारगेट के लिए आप यहां पर गोल्ड आज खरीदने की सलाह रवि जी की तरफ से आ रही है। 58,600 58,600 रुपए का आप यहां पर स्टॉप लॉस भी जरूर लगा लीजिएगा। क्रूड पर क्या करें? क्रूड अभी भी ब्रेंट 90 के ऊपर है, आज हल्की नरमी दिख रही है। किस तरह की चाल आपको यहां पर दिख रही है MCX क्रूड में? जरूर एनर्जी बास्केट में हल्की सी नरमी है, पर्टिकुलर थोड़ा गैप डाउन ओपनिंग इंडिकेशन है। हालांकि मुझे लग रहा है कि ज्यादा नीचे के लेवल पे सस्टेन नहीं होना चाहिए। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में भी ओपनिंग नीचे हुआ था, बाद में काफी अच्छी रिकवरी देखी गई थी। मुझे लग रहा है कि ये गैप डाउन में अगर 7200 करीब मिल जाए तो वहां पे बाय करें। स्टॉप लॉस 7140 एंड इंट्राडे में 7320 तक के लेवल आ सकते हैं। 7320 7,320 के टारगेट के लिए आप यहां पर कच्चा तेल खरीद सकते हैं। ये जो तेजी है ये आज भी जारी रह सकती है, लॉन्ग पोजीशन में ही आप रह सकते हैं। रवि जी, आखिरी सवाल बेस मेटल्स पे क्या करना चाहिए? पिछले हफ्ते तो काफी कमजोरी दिखी अक्रॉस द बेस मेटल्स, मुनाफा वसूली दिख रही थी, क्या आज भी ये कंटिन्यू होती दिखेगी? किस तरह की पोजीशन बनाए मेटल्स में आज? जड़ से थोड़ा बहुत रिकवरी का ट्रेड आज हो सकता है। पर्टिकुलर जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन एंड लास्ट वीक में जो वीकनेस थी, शायद ये दो ट्रेडिंग सेशन तक, जब तक वेंसडे यूएस पे सीपीआई नहीं आते तब तक कोई मेजर इकोनॉमिक इवेंट नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि बेस मेटल में शॉर्ट कवरिंग के लिए ट्रेड करें। एल्यूमिनियम टॉप पिक रहेगा, 190 के करीब एल्यूमिनियम को बाय करें। इंट्राडे 203 का टारगेट है, 195 के स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड ले सकते हैं। एंड कॉपर भी 720 के करीब 1% की मंदी के साथ क्लोज हुआ था, वहां पे आज बाय करें। स्टॉप लॉस लगाए 714 का एंड अपर साइड 732 तक के लेवल दिखने चाहिए, तो कॉपर एंड एल्यूमिनियम टॉप पिक रहेगी। रिकवरी के लिए दोनों बाय करें। ओके, एल्युमिनियम और कॉपर दो टॉपिक बेस मेटल्स की तरफ से आ रही है। 203 रुपए के टारगेट के लिए एल्युमिनियम खरीदे और 714 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ कॉपर भी खरीदने की सलाह रवि जी की तरफ से। शुक्रिया रवि जी, आपने वक्त निकाला और कमोडिटी के दर्शकों को बताया कि कहां पर आज दौड़ लगाना चाहिए। लेकिन चलिए अब वक्त हो गया है ब्रोकरेज हाउसेस की टॉपिक जानने का, और बताने के लिए वामाक्षी हमारे साथ जुड़ गई हैं। वामाक्षी, बताएं। जी बिल्कुल, शुरुआत करेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। इन्वेस्टर की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि रिवर्स मर्जर के चलते ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। रिवर्स मर्जर अगले 3 से 4 महीने में कंप्लीट होने की उम्मीद की जा रही है और इनफैक्ट उनका कहना है कि ये रिवर्स मर्जर बुक वैल्यू पर शेयर भी एक्रेटिव होगा टू द ट्यून ऑफ नियरली
12%। उनका कहना है कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की परफॉर्मेंस जो है वो अभी भी मजबूत है। तो ऑल इन ऑल इन सारे फैक्टर्स के चलते इन्वेस्टेक ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा। टारगेट प्राइस दिया 56 रुपीज़ प्रति शेयर का। HDFC बैंक भी फोकस में रहेगा। गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि ICRR के अराउंड जो ओवरहैंग था बैंक पर वो अब हट चुका है। इम्पैक्ट ऑफ ICRR और HDFC बैंक अब करीब 400 करोड़ के अराउंड एक्सपेक्टेड है। और इनफैक्ट उनका कहना है कि जो शेयर प्राइस में हमने गिरावट देखी थी वो जो EPS इम्पैक्ट जो वारंट करता है उसे काफ़ी बढ़कर दिखी थी। तो ऑल इन ऑल वो काफ़ी पॉजिटिव है HDFC बैंक को लेकर। और गोल्डमैन सैक्स ने अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है टारगेट प्राइस 2051 के साथ। और आखिर में हम फोकस करेंगे इंडिया स्ट्रैटेजी नोट पर जो JP मॉर्गन की तरफ से आई है। उनका कहना है कि भारतीय इकोनॉमी काफ़ी मजबूत है कि वो $90 प्रति बैरल क्रूड प्राइस को विथस्टैंड कर सके। क्रूड इंक्रीजेज अगर देखने मिले हैं और कंबाइंड विद वीक रेनफॉल अगर दिखता है तो इसका इम्पैक्ट लोकल इक्विटीज़ पर नज़र आ सकता है। शिफ्ट नज़र आ सकता है फ्रॉम ग्रोथ टू वैल्यू। और ओवरऑल उनका कहना है कि दोनों ही बढ़ते ऑयल के दाम और वीकनिंग रेनफॉल के चलते इंडिया के मैक्रो कंडीशंस का जो इम्पैक्ट है उसका इम्पैक्ट मार्जिन्स पर आ सकता है कंपनी का। ओवरऑल उनका कहना है कि स्टेपल काफ़ी अच्छे डिफेंसिव रह सकते हैं। बैंक्स पर ये ओवरवेट है। इन्हें टू व्हीलर स्पेस भी वॉल्यूम रिकवरी के चलते पसंद है। शुक्रिया वामाक्षी पूरी डिटेल्स लाने के लिए। यानी जो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेस है उनकी नज़र है HDFC बैंक पर 2051 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह है और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 56 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह है। लेकिन आज डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउसेस की कहां पर नज़र है। प्रभुदास लीलाधर ने HPCL खरीदारी की सलाह दी है। 261 के आसपास खरीदे, 255 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट है 280 रुपए का। SBI खरीदने की सलाह है, टारगेट है 600 रुपए का, 570 रुपए का स्टॉप लॉस यहां पर लगाना है। 5 पैसा ने कंटेनर कॉर्पोरेशन खरीदने की सलाह दी है 730 रुपए के टारगेट के लिए, 695 रुपए का स्टॉप लॉस यहां पर लगाना है। और IGL खरीदारी की सलाह 494 रुपए के टारगेट के साथ। लेकिन चलिए गिफ्ट निफ्टी से संकेत तो काफी सुस्ती के मिल रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में भी मिले जुले कारोबार एशियाई बाजारों में दिख रही है। लेकिन घरेलू बाजार की शुरुआत किस तरह की हो सकती है पूरी डिटेल्स लेकर आएंगे खरा सौदा में। नमस्कार।